अरे शीनू जीजू आप? तुम कौन हो? जीजू क्यों बोल रही हो मुझे? नेहा की बहन बड़ी। नेहा की बहन हाँ जिससे हम मिलने आए? हाँ। दीदी ये नेहा की बहन है? भाई तुम मेरे को क्यों बोले? मिलवाने तो तू लाया है ना। दीदी मैं खुद पहली बार मिल रहा हूँ। ऐसी बहन है? ये कैसी गाड़ी लेके आए हो आप? अच्छी तो है। कितनी नेहा अच्छी तो गाड़ी। बताती थी कि उसके पास बहुत पैसा है, वो लाती भी थी और बड़ी बड़ी गाड़ियां भी लाती थी, लग्जरी लग्जरी। अरे ये काम वालियों की गलतफहमी। नहीं नहीं। हाँ दीदी तुम्हें वो ऐसे ही बोलती होगी। हाँ। हम भी अपनी काम वाली को दीदी बोलते हैं। नहीं मैं उसकी सगी बहन हूँ। बड़ी बहन है उसकी सगी। देखो अगर ये मजाक है ना तो ऐसा मजाक मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। मजाक नहीं है। अब इतनी बड़ी बात मैं क्या झूठ बोलूंगी, सच बोल रही हूँ। और क्या हो गया? वैसे लड़के तो मुझे ठीक ठाक लग रहे हो। मेरी बहन ना कोई पैसे वैसे वाली नहीं है। क्या फर्क पड़ता है, दोनों मिलके कमा लेना ना। क्या तुम्हारी बहन के पास कोई पैसे नहीं है? अबे मैं प्यार ही उससे पैसों के लिए करता था। तुम पागल वागल हो क्या? क्या बोल रही हो तुम ये? वो जो गाड़ी लाती थी और जो उसके पास इतना सारा पैसा रहता था वो कहाँ से? मैं बताती हूँ। हम लोग ना गाड़ी साफ करते हैं, वॉश करते हैं जो। करते हैं। तो अब तुम्हें पता है वॉशिंग के लिए कितनी सारी गाड़ियाँ आती थी। अब मैं वॉशिंग करती रहती थी तो वो बोलती थी दीदी आज ये गाड़ी ले जाती हूँ, वो गाड़ी ले। दीदी मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया उस लड़की ने। मैं अपनी बहन को लाया था उसकी बहन से मिलवाने। अगर मुझे पता होता ना कि तुम्हारे जैसी उसकी बहन है, मैं कभी अपनी दीदी को नहीं लाता। मेरी दीदी भी मेरी बेइज्जती करेगी। मतलब मैंने बोला था तेरे को एक बार कि देख ले समझ ले। तू ही तो गाड़ी देख के एकदम बोल रहा था हाँ बहुत अमीर है। ले अब अमीरी गरीबी से क्या लेना देना? घर की बहू बनेगी वो तुम्हारी। अरे क्यों बहू बनेगी? कोई मजाक है क्या? तुम्हें पता नहीं है हमारे खानदान में ना ऐसी लड़की नहीं आती जो गाड़ियों पे कपड़ा मारती हो। हमारा एक स्टैंडर्ड एक लेवल है। अरे हमें देखो, हमारे कपड़े देखो, तुम्हारी औकात से बाहर है हम। देखो तमीज से बात करो। क्या तमीज से बात करो? तेरी औकात है तमीज से बात करने की? और औकात की बात बीच में कहाँ से? प्यार ना दो दिलों का मेल होता है। अरे बोला तो मैं कोई उससे प्यार व्यार नहीं करता। मैं तो शादी भी उससे पैसों के लिए कर रहा था। दहेज मिलता और मैं उसे छोड़ देता। मुझे वो भी नहीं पसंद और तुम भी नहीं पसंद। तुम तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मुझे अगर पता होता ना कि तुम उसकी बहन हो, मैं मिलने ही नहीं आता, अपना टाइम वेस्ट ही नहीं करता। अब मिलने नहीं आते तो उसकी ये सच्चाई कहाँ से पता चलती है? तो मानना पड़ेगा नेहा को, बड़ी दिमाग वाली लड़की है कि कितना अच्छा झूठ बोल के तुम्हें पटा रखा था। वो झूठ सोच सोच के तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है और तुम मुझे ऐसे टोंट मार रही हो। तुम्हें पता नहीं है अगर मेरी बहन गुस्सा हो गई ना तुम्हारे पूरे बाल उखाड़ लेगी। अब देखो बाल उखाड़ो चाहे धरती में गाड़ो, सच्चाई। दीदी आपको गुस्सा नहीं आ रहा क्या? आपके भाई के बारे में ऐसा ऐसा बोल रही है और बेइज्जती कर रही है मेरी वो। तेरी हिम्मत कैसे हो रही मेरे भाई को कुछ बोलने की? अपनी औकात मेरे समझी? फटीचर गरीब कहीं की, भिखारन कहीं की। तेरा लेवल है हम लोगों को बोलने की। अगर तूने एक शब्द मेरे भाई को बोला ना तो देख लेना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। देखा मेरी दीदी का थप्पड़? और हाँ मेरी दीदी ना बहुत गुस्से वाली है। चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अरे तुम क्या जाओगे, हम ही चले जाते हैं। वैसे भी तुम जैसी लड़की से बात करके तो दिन खराब हो गया। मैं तो अब तुम्हारी बहन से मिलना चाहता हूँ। उसे अभी बुलाओ। बस आती होगी थोड़ी देर में। उसे तो मैं बताऊंगा, आने तो दो। और उसे क्या बताऊंगा? सबसे पहले तो तुम्हें बताऊंगा। दीदी और मारो इसको जब तक मेरा खून शांत ना हो। इसे मारते रहो। इतनी बेशर्म है तेरे को समझ नहीं आ रही? मत करो मारो और मारो दीदी। बोल मेरे भाई के सामने बोलेगी? मैंने क्या बोला? तमीज कहीं की बोलेगी मेरे भाई के सामने? भिखारी लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं भिखारी। अरे अमीर लड़का देखा नहीं दीदी, और इसकी बहन ने पैसा दिखा के मुझे फंसा लिया। आपको तो पता ही है मैं तो सिर्फ पैसों से प्यार करता हूँ, इसीलिए इसकी बहन के साथ रिलेशनशिप में आ गया। एटीट्यूड देख, अभी भी देख इसका एटीट्यूड। अरे हंस भी नहीं सकती क्या? हंसना भी गुनाह है। तेरे को मार रही हूँ मैं, तेरे को हंसी आ रही है? वो क्या है ना दीदी, ये कपड़े मारने वाले लोग ना ऐसे ही होते हैं। ये गरीब होते हैं, इनको इनकी कोई इंसल्ट होती है, चार लोग इनकी बेइज्जती करते हुए भी देखेंगे ना तब भी कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन हमारी बेइज्जती हो जाएगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बेइज्जती कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। पर सीनू तुम्हें ना एक नसीहत जरूर देना चाहूंगी। बोलने से पहले इंसान को हमेशा 100 बार सोच के बोलना चाहिए, क्योंकि तुमने कहावत तो सुनी है ना, ये जो जुबान है यही लात भी खिलाती है यही पान भी खिलाती है। तो तुम कहना क्या चाह रही हो कि मुझे लात पड़ेगी? अपनी ना जुबान संभाल के बात करो। वैसे भी तुम मुझे बहुत गुस्सा दिला रही हो। तुम्हारी बहन झूठी और तुम मुंह फट। क्या कर सकते हैं, सच्चाई ना लोगों से हजम नहीं होती, इसलिए शायद तुम्हें भी बुरी लगती है। सच्चाई मेरी भी बहुत अच्छी लग जाएगी तुम्हें। वो तो मैं थप्पड़ मार रहा हूँ फिर भी तुम्हें उल्टा जवाब दिए जा रही हो। किस मिट्टी की बनी हो? अब हम गरीब लोग हैं ना, क्या करें, किसी का उधार नहीं रखते, तो बस वही कर रही हूं, तुम्हारी बातों का उधार नहीं रखते। सीनू हम इसका मुंह ही क्यों लग रहे हैं? चल। हाँ चलते हैं। दीदी ये कितनी अच्छी गाड़ी है। हाँ यही गाड़ी चाहिए थी मुझे। अगर इसकी बहन से दहेज दे दी होती ना तो मैं ये गाड़ी ले लेता। नहीं तो क्या। अरे कैसी ये हो तो दीदी? नेहा है। बढ़िया। ये वो लड़की। हाँ सीनू, हाय सीनू कैसे हो? हेलो, पर तुम इस गाड़ी में कैसे आई? अच्छा है और गरीब भी है,
एक्चुअली में पता है क्या, ये तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारे साथ है। ये अभी बड़ी इन्होंने ठीक खुद उगला। मतलब मतलब ये कि जैसे इन्होंने मुझे देखा और मुझे जज कर दिया और मुझे गरीब समझ के इन्होंने अपने मन के सारे अरे अच्छा, और तुमने जो बोला वो तो नहीं बताओगी तुम इनको? इन्होंने पता है क्या बोला? इन्होंने मेरे को बोला कि तुम बहुत गरीब हो और तुम इतना गाड़ियों पे कपड़ा मारती हो, ये बोला इन्होंने। अच्छा, उन्होंने ये बोला और तुमने मान लिया। तुम्हें अपने प्यार पे विश्वास नहीं है क्या? मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? अब तुम्हारी अगर उन्होंने बहन एक है। बार को बोला भी तो अच्छा ही किया ना। कम से कम इसी बहाने तुम्हारी सच्चाई तो सामने आई कि तुम कितने बड़े गोल्ड डिगर हो। पैसे के लिए मेरे साथ थे। हाँ, अरे तो मैं प्यार भी तो करता ही हूँ ना, और प्यार- पैसे से ही तो चलता है सब इतना कुछ। ही नहीं लिया, इसने ये बोला शादी के बाद तुमसे सारे पैसे ऐड के तुम्हें छोड़ देगा। नहीं, ये तो मैंने मजाक किया था। शकल भी दिख रहा है और तुम्हारा मजाक। चलो अच्छा ही हुआ, शादी से पहले तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गई, वरना मैं तो तुमसे शादी करने अरे नेहा, मैं तो तुम मुझे लगा तुमसे अच्छा लड़का मेरे लिए हो ही नहीं सकता, लेकिन मेरी दीदी बिल्कुल सही थी और मैं गलत। पता है, दीदी ने मुझे कई बार बोल रखा था कि मुझे चीट भी करता है और एक नंबर का गोल्ड डिगर है, लेकिन मैं अंधा प्यार करती थी तुमसे। खैर छोड़ो, अच्छा ही हुआ। और हाँ, ये मेरी गाड़ी है, कहीं गरीब मुझे समझ रहे हो, और ये भी मेरी गाड़ी है। ये मेरे पापा की आखिरी निशानी है, इसलिए हम इसे इतने प्यार से रखते हैं, और वो मेरी फेवरेट कार है। समझ में आई गया होगा। तो मैंने बोला था ना कि बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि यही जुबान लात भी खिलाता है और पान भी खिलाता है। तुम पान खाने लायक तो हो नहीं, तो लाती खो। यू डिजर्व दिस। यार एक मौका दे दो, मेरी दीदी को भी तुम पसंद आई ना दीदी? मौका इंसानों को दिया जाता है, गोल्ड डिगर इंसान को नहीं, जो अच्छे हो। यार अरे, तुम प्यार ये- करते मुझसे तो मैं सोचती भी, मुझे पता था कि तुम गरीब हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे प्यार करती थी। चलो रही बात पैसों की, तो मेरे पास इतना पैसा है ना, पूरी जिंदगी तुम्हें बैठा के खिला सकती हूँ। और मुझे ये भी पता है तुम बहुत गरीब हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, यही सोच के मैंने तुम्हें अपनाया। हो, चलो गरीब है, प्यार करेगा, इज्जत देगा, लेकिन नहीं, इन्होंने तो मेरी बहन की इज्जत नहीं की, तो मेरी क्या करेंगे? क्यों जज किया मेरी बहन को? सूट पहन रखा है इसलिए ना। एक मौका दे के देख लो और बस ये कीजिए सुधर आप। जाए। आप तो एक लड़की है ना, और क्या, किस मिट्टी की बनी आप अपनी भाई की गलतियों पे थप्पड़ लगाने की वजह उसको बढ़ावा दे रही थी। दीदी कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, मैंने जो कुछ भी किया वो गलत किया, और मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। और मुझे पता है अब ये मुझसे नफरत करने लगी होगी, और मुझसे शादी तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। कोई बात नहीं, जो तुम डिजर्व करती हो तुम्हें वही मिलना चाहिए। शादी और मैं बहुत बुरा हूँ, तुम मुझसे शादी कभी करना भी मत। शादी तो दूर, मैं तेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करूंगी। निकल यहाँ से। दीदी आई एम रियली सॉरी। इसमें सॉरी की क्या बात है? अच्छा हुआ ना मेरी थोड़ी सी मस्ती से तेरी जिंदगी बच गई। और वैसे भी ऐसे लड़के ना जाने कितने तुझे मिलेंगे, पर ये ना, अच्छा लड़का तुझे खुद पहचानना पड़ेगा। चलो घर चलते हैं। आप गाड़ी लेके आ जाना, वो गाड़ी मैं खुद ड्राइव। कोई बात नहीं मैडम, इसमें बात नहीं है। हाँ चलिए। ठीक है, चलो।